हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लूँगी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनवायरनमेंट। आप सबको पता होगा एनवायरनमेंट क्या है। पर्यावरण। पर्यावरण यानी हमारी आसपास की चीज़ें, जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं वो सब पर्यावरण है। ओके, एनवायरनमेंट को हम एक सिंपल शब्द में अगर समझें, देन वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग यानी आपके आसपास आप जो भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं वही आपका एनवायरनमेंट है, राइट। तो आपके चैप्टर में एक छोटे से बच्चे की कहानी दी हुई है, बहुत छोटी सी कहानी है, जिसमें वो किसी अपने स्कूल के पास के प्लेग्राउंड में खेला करता था और वेकेशंस के बाद वापस आता है तो ढूंढता है मेरा प्लेग्राउंड कहाँ गया। वो हरी भरी घास, वो फूल, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको, और बहुत बड़ा गड्ढा है वहाँ पे। वो एकदम चौंक जा रहा है कि आखिर हुआ क्या, और बहुत उदास भी हो जाता है। तब जब आसपास के लोगों से पूछता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है और उस पार्क को या फिर उस खूबसूरत सराउंडिंग को वहाँ से हटा दिया गया है जिसको वो ढूंढ रहा था। ये सुनने के बाद वो बहुत हताश और निराश हो जाता है और दुखी होकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस बात को शेयर करता है। फिर सारे बच्चे मिलकर अपने टीचर को बताते हैं और टीचर जब उनको समझाती हैं तो फिर वो ये कहती हैं कि दिन पे दिन हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो उन्होंने जो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया, एनवायरनमेंट, ये बच्चों के लिए नया होता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को जानेंगे कि एक्चुअली एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, राइट। तो मैंने भी आपको जैसा कि बताया, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सभी आपका एनवायरनमेंट है। अब हम जो ये देख रहे हैं, हम जो भी अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं वो भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली आपकी नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमको मिली हैं, एक गिफ्ट की तरह, है ना, एक उपहार जो कि प्रकृति ने हमको दी है। जैसे सूरज है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। इनको हम गिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसकी कोई कीमत अदा नहीं करते, हमको ऐसे ही मिल गई है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है नेचुरल गिफ्ट। तो एनवायरनमेंट में एक तो नेचुरल है जो हमको ऐसे ही मिल गया, और दूसरा वो जो हमने बनाया, एंड दैट इज़ नोन एज योर मैन मेड, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। अब हम किसी चीज़ को बनाते कब हैं? जब हमको उसकी आवश्यकता महसूस होती है। यानी आदमी पहले आदि मानव था, उसको कपड़ा बनाना नहीं आता था, उसने बुनाई नहीं जानी थी, कॉटन नहीं समझा था क्या होता है, कैसे खेती करते हैं। वो पत्ते लपेट के घूमता था, कच्चा मांस खाता था। तब धीरे धीरे उसने जाना, खेती करना सीखा, हवा को, आग को जाना, आग का इन्वेंशन किया, तो उसने खाना पकाना सीखा। और जब उसको कपड़ों की ज़रूरत महसूस हुई तब उसने कपड़े बनाए, ठीक। जब उसको सर्दी लगी, तेज़ धूप लगी और बारिश से बचना चाहा तब उसने घर बनाया। तो इस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और वो चीज़ों का निर्माण करता गया। तो एक क्षण ऐसा आता है जब हम ज़रूरतें पूरी करने के अलावा फिर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने लगते हैं, है ना। सुख सुविधाओं को बढ़ाना कैसे? हमको गर्मी लगी तो हमने पंखे का आविष्कार किया, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन हमको थोड़ा सा और सुविधा चाहिए था, हमको ठंडक और चाहिए थी। ज़रूरत तो पूरी हो गई लेकिन यहाँ पे अब हमको सुविधा बढ़ानी थी, तो हमने क्या बनाई? एसी बनाई। ओके, अब हमको कहीं हम पैदल जा रहे हैं तो हमने गाड़ी बनाई, हमने स्कूटर बनाया, बस बनाई, ट्रेन बनाई। अब हमको और तेज़ जाना था तो हमने एरोप्लेन बनाया। अब हमारी जिज्ञासा हुई अंतरिक्ष में जाने की, देखिए ऊपर क्या है, तो हमने रॉकेट बना डाला, सैटेलाइट बना दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं पूरी होती हैं, फिर उसके बाद सुख सुविधाएँ आती हैं, जिज्ञासाएँ आती हैं, तो चीज़ें ऐसे बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ओके। अब यहाँ पे आपके तत्व होते हैं पर्यावरण के, यानी कुछ इसकी ऐसे धातु होते हैं एनवायरनमेंट के। तो उसमें भी 3 प्रकार हमने आपको बताए हैं। फर्स्ट इज़ योर नेचुरल, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, जो कि आपको प्रकृति ने दी है, जिसमें आपका लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स सब आते हैं ना, ज़मीन है, हवा है, पानी है और जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं। एंड नेक्स्ट कम्स योर ह्यूमन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, ओके।
जो भी चीज़ें आपकी मानव निर्मित हैं वो सब ह्यूमन मेड में आती हैं। और तीसरा जो इसका कॉम्पोनेंट है वो है ह्यूमन इटसेल्फ, व्यक्ति। अब व्यक्ति कैसे पर्यावरण है? अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा वो जो भी करता है, पहले व्यक्ति अकेला था, फिर उसने क्या किया, उसने फैमिली बनाई। फैमिली एक नहीं, उसके बाद बहुत सी परिवार बन गए। जब बहुत से परिवार बस गए तो उसके बाद कम्युनिटी बन गई। अब इस कम्युनिटी में तरह तरह के लोग आए, उनके बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, लोग बहुत जगह से आए, तो आपकी धर्म की स्थापना हुई, बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट बन गए। उसके बाद शिक्षा की ज़रूरत महसूस हुई, लोगों ने शिक्षा संस्थान बनाया, ठीक। और उसके बाद आदमी ने व्यवसाय करना शुरू किया। आदमी पहले पेट भरने के लिए अनाज उगाता था, ठीक है। और उसके बाद जब अनाज जरूरत से ज़्यादा होने लग गया, तब उसने उसको संग्रहित किया, और संग्रहित करने के बाद क्या किया, उसको बेचना शुरू किया। बेचने शुरू करने के बाद जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे वो शासक बन गए, और जो कमज़ोर लोग थे उसके अधीन हो गए। तो यहाँ से किस चीज़ का उदय हुआ? पॉलिटिकल सिचुएशंस, राजनीति की स्थापना हुई। ओके, तो इस प्रकार से आदमी का क्रियाकलाप भी पर्यावरण का निर्माण करने लगा। इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूमन को भी एक एनवायरमेंट का कंपोनेंट माना है। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देखेंगे एनवायरमेंट की। देन इट इज रिटन हियर, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी अगर जीवित प्राणी है, उसके आसपास का कोई भी स्थान हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई चीज़ हो गई, या प्रकृति हो गई जो उसके आसपास है, तो वही उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट, पर्यावरण। क्लियर? अब हम देखेंगे एनवायरमेंट को थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे एनवायरमेंट को हमने किया है दो पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट इज योर नेचुरल एंड योर ह्यूमन मेड, राइट। अब यहाँ पे हम नेचुरल एनवायरमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर बायोटिक, सेकेंड इज योर अबायोटिक। व्हाट डू मीन बाय बायोटिक? बायोटिक का मतलब होता है जीवित चीज़ें, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सब जीवित प्राणी जो है, उनका जो जगत है पूरा, वो है आपका बायोटिक। और अबायोटिक यानी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग अबायोटिक कहते हैं। अबायोटिक में हम एग्जांपल देंगे प्लांट्स और एनिमल्स का, और अबायोटिक में एग्जांपल देंगे लैंड। इसके अलावा आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, तो अब हम विस्तार से जानेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट को। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या डाला है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। ये सब प्रकृति ने हमको दी हुई हैं, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ओके, अब इसमें चार मेन पार्ट्स आते हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में। फर्स्ट इज योर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ठीक है, एकदम सिंपल इंग्लिश, क्योंकि मैं अभी बस आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हम इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और जैसे जैसे हम चैप्टर में डिटेल में आगे जाएंगे, इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए, लिथोस्फीयर वर्ड जो होता है, लैंड पार्ट, यानी कोई भी धरातल, जमीन का हिस्सा जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और जो हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, देखिए लिथो, ये दो वर्ड बना है ना, लिथोस्फीयर, धरातल का स्फीयर, ठीक है, वो जो हिस्सा है, लिथोस्फीयर, ये हो गया लैंड पार्ट। फिर हाइड्रो, हाइड्रो यानी पानी, तो पानी का जो भी हिस्सा है, ठीक है, वाटर पार्ट, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब आपकी धरती के आसपास जो एक हवा का जो पूरा एक ब्लैंकेट जो ढका हुआ है, क्योंकि हमारी धरती पे किस चीज़ का घेरा है? हवा का घेरा है। हवा क्या है? गैसेस का मिश्रण है, ठीक है। तो वही हम लोग उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, दैट इज योर एयर पार्ट, हवा। देन कम्स योर बायोस्फीयर। बायो का मतलब क्या? जीवित चीजें। देखा था ना अभी आपने, बायोटिक, अबायोटिक। बायो, देखिए ये वर्ड जो यहाँ पे निकल के है, बायो। बायो यानी, बायो से ही आपको समझना चाहिए जीवित वस्तुएं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बायोस्फीयर आया है, ठीक है। बायोस्फीयर यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लिविंग हैं। ओके, तो ये आपने देखी चार पार्ट्स नेचुरल एनवायरनमेंट के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब अगली क्लास में हम लोग इन सारी पार्ट्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने देखा व्हाट आई मीन बाय एनवायरनमेंट। सो व्हाट एवर इज योर सराउंडिंग, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट भी
आपका दो प्रकार का होता है। एक वो जो आपको नेचर ने दिया है, दैट इज़ योर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें आपकी नेचुरल चीज़ें आती हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ योर ह्यूमन मेड, जो कि मानव ने निर्मित की हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, वो ह्यूमन मेड है। फिर हम ह्यूमन को भी एक एनवायरमेंट का कंपोनेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, ओके, वो अपनी एक्टिविटीज़ के कारण एनवायरमेंट का हिस्सा माना जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको नेचुरल बताया, बायोटिक और अबायोटिक पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार से जो ह्यूमन मेड है, इसको भी हम एनवायरमेंट में कंपोनेंट की तरह काउंट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड इट्स क्रिएशंस एंड इट्स इंटर रिलेशंस। ठीक है, तो इन वर्ड से हम क्या समझते हैं? एक्टिविटीज यानी जो भी क्रियाकलाप वो कर रहा है, इंसान जो भी काम करता है, वो उसकी एक्टिविटीज कहलाती हैं। वो उसी प्रकार के पर्यावरण का निर्माण करता है। फिर वो जो भी बनाता है, ठीक है, अपनी जिन भी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए वो जो भी कुछ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, ओके, वो क्रिएशंस हो गई। और फिर इंटर रिलेशंस यानी आपसी संबंध जो बना रहा है लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था ना कैसे इंडिविजुअल ने फैमिली बनाई, फिर फैमिली ने कम्युनिटी बनाई, ठीक, फिर उसकी क्रिएशंस उसने क्या क्या बनाया, हाँ, कुछ भी बनाता है वो, ओके। फिर उसकी एक्टिविटीज़, वो जो भी काम कर रहा है, वही व्यवसाय कर रहा है या राजनीतिक सत्ताएं स्थापित कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आती हैं। क्लियर? फिर हमने देखा नेचुरल एनवायरमेंट में 4 पार्ट्स मुख्यतः। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हम अब डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर आप इस डेफिनेशन को मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा था? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज योर एनवायरमेंट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव मी लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डियर फ्यूचर, हियर आई कम, एंड टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।